अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि गुस्से से होने वाले गुनाह और गुस्से पर काबू करने का तरीका, कि कैसे गुस्से पर काबू किया जा सके। कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जबान से होने वाले गुनाह और जबान को काबू करने का तरीका बताया था। जिन हजरात ने वो वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुस्से से होने वाले चंद गुना को पहले हम देख लेते हैं। कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो अपने सोचने समझने की सलाहियत को खो देता है, यानी कि कुछ सोच समझ नहीं पाता वो। और कई बार क्या होता है कि जबान से मौका बेमौका ऐसी बात कह जाता है जो उसको कहनी नहीं चाहिए थी। और कई मर्तबा क्या होता है कि वो हाथ से भी ज्यादती हो जाती है, यानी कि गुस्से में किसी को मार देता है, किसी का उसका हक नहीं होता, बेफालतू में मार देता है। और जो बेफालतू में गुनाह आ रहा होता है, कुछ सबब नहीं होता। और जितने भी ऐसे काम है इस वजह से हो रहे होते हैं, उनका सबब सिर्फ गुस्सा है। तो आइए अब हम बात करते हैं गुस्से को कैसे काबू किया जा सके। गुस्से को काबू करने के चंद उसूल हैं। अगर इसको मुसलसल अपनी जिंदगी में लाएंगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह गुस्से पर काबू पा लेंगे। तो इनके क्या उसूल हैं कि जब भी इंसान को गुस्सा आए, तो जिस पर गुस्सा आ रहा है, तो अगर जिस पर गुस्सा आ रहा है और गुस्सा आने की कोई वजह भी है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि जितना ये मेरा कसूरवार है, कि उससे ज्यादा मैं अल्लाह का कसूरवार हूँ। कि जितना इसने मेरे साथ कुछ किया है, उससे ज्यादा मैंने अल्लाह के साथ कुछ किया, यानी कि ये जितना मेरा नाफरमान है, उससे बड़ा मैं नाफरमान हूँ अल्लाह का। तो ये अगर इंसान सोचेगा और फिर क्या करे, ये सोचे भी और फिर जिस शख्स पर गुस्सा आ रहा है उस तरफ से हट जाए, यानी कि जिस पर गुस्सा आ रहा है वहां से चला जाए, कहीं और चला जाए। और क्या करे कि इंसान पानी पी ले या फिर एक जगह पर बैठ जाए, उससे दूर कहीं जा करके, जिससे कि ठंडा हो जाए और जहन उसका शांत हो जाए। और बार बार क्या कहे, बार बार ये अल्फाज कहे, आउज़ु बिल्लाह आउज़ु बिल्लाह आउज़ु बिल्लाह, यानी कि आउज़ु बिल्लाह पूरी, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़ता रहे बार 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 कि अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तुझसे शैतान मरदूद की। तो ये बार बार कहता रहेगा। तो फिर क्या होगा, उसका जहन ठंडा हो जाएगा। और जब जहन उसका ठंडा हो जाए, तो जिस पर गुस्सा आ रहा था, अगर किसी सबब से आ रहा था कि उसने कोई नाफरमानी की है, तो उसको सजा दी जा सकती है। जैसे कि अब्बा को, वालिद को अपनी औलाद के ऊपर आ रहा होता है, ताकि उसकी औलाद की इस्लाह हो जाए, यानी कि उसने गुनाह किया है उसकी इस्लाह हो जाए, वो दोबारा से ना करे। और अगर बेफालतू में गुस्सा आ रहा था, तो फिर इंसान को कुछ भी नहीं करना चाहिए। और जितने भी ऐसी चीजें हैं कि इंसान को गुस्सा आए, उन्हें सोचना नहीं चाहिए। तो ये तरीका है, अगर इस तरीके को अपनी जिंदगी में लाएंगे तो अल्लाह ने चाहा जरूर गुस्से पर काबू पा लेंगे। और फिर गुस्से पर काबू पा लिया तो इससे एक जो बड़ा गुनाह है, बुग्ज रखना, यानी कि अपने दिल में दूसरे की बुराई रखना, ये भी गुस्से की ही वजह से आती है। तो अगर गुस्से पर काबू हो गया तो गुस्सा भी चला जाएगा। और फिर जो बुग्ज, ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा गुनाह है, ये भी धीरे धीरे दिल से निकल जाएगा। और जबान से होने वाली गलतियां, हाथ से होने वाली गलतियां, जितनी भी चीज हैं, तो इनसे काबू पर, गुस्से पर काबू पाने से ये जरूर निकल जाएंगी। तो बिल्कुल ऐसा तरीका इख्तियार करेंगे, बार बार ये तरीका इख्तियार करें और ये तरीके को छोड़े नहीं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो गुस्से पर इंसान काबू पा लेगा।